या देवी सर्वभूतेषु मां महागौररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। आज नवरात्रि पर्व का 8वां दिन है और आज माता रानी की 8वीं शक्ति यानी कि मां महागौरा की पूजा की जाएगी। और आज दुर्गाष्टमी के दिन माता महागौरा की पूजा की जाएगी। आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माता महागौरा की संपूर्ण कथा। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी को लेकर 2 कथाएं प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते हुए माता रानी हजारों वर्षों तक निराहार रही थी, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। वहीं माता रानी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। उस समय माता रानी के शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोने पर उनका शरीर कांतिमय बन गया था और उनका रूप अत्यंत ही गोरा हो गया था, जिसके बाद से ही मां पार्वती के इस स्वरूप को महागौरा कहा गया है। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में माता रानी ने सभी राक्षसों का वध किया था और उसके बाद एक दिन भोलेनाथ ने हंसी मजाक में मां पार्वती को काली कह दिया। तब माता रानी को यह बात अच्छी नहीं लगी और वे वन में तपस्या करने के लिए चली गई। और वन में जाकर माता रानी ने कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। वहीं जब माता रानी तपस्या कर रही थी तो एक सिंह जंगल में भूख से तड़प रहा था। वह इधर उधर भोजन की तलाश में घूम रहा था। भोजन की तलाश में वह वहीं पर जा पहुंचा जहां पर मां पार्वती तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई और वह देवी की तपस्या के खत्म होने का इंतजार करते हुए वहीं पर बैठ गया। देवी के इंतजार में वह सिंह भूख के मारे काफी कमजोर हो गया। फिर जब माता रानी की तपस्या पूर्ण हुई तो उनकी तपस्या पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर माता रानी को साक्षात दर्शन दिया और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। फिर ब्रह्मा जी की सलाह पर मां पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही माता का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। माता के इस स्वरूप को ही महागौरा कहा गया। जब माता रानी वहां से स्नान करके और अपना गोरा रंग पुनः प्राप्त करके वापस आई तो उन्होंने देखा कि वह सिंह वहीं पर बैठा हुआ है। तब माता रानी को उसकी हालत देखकर दया आ गई और माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि उसने भी उतनी ही तपस्या की थी जितनी की माता रानी ने की थी। और इस तरह से सिंह को माँ का संरक्षण मिला। माता महागौरा की तुलना शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इन्हें अष्टवर्षा भवेद गौरी कहा गया है, यानी कि इनकी आयु 8 साल मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए ही माता रानी को श्वेतांबरा कहा गया है। माता रानी की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है। इनका वाहन वृषभ होने के कारण ही इनका एक नाम वृषारूढ़ा भी है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल को धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण करके रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इस हाथ से माता रानी अपने भक्तों को वरदान देती है। माँ महागौरा की पूरी ही मुद्रा बहुत शांत है। माता महागौरा अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हो उन्हें माता महागौरा की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। माता रानी की उपासना करने से जीवन साथी एवं शीघ्र विवाह होने के संयोग बनते हैं। कुंवारी कन्याओं को अष्टमी का व्रत रखने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि महागौरा की पूजा अर्चना करने से माता रानी अपने भक्तों पर जीवन भर अपनी दृष्टि बनाकर रखती है। अष्टमी के दिन माता महागौरा की पूजा के साथ साथ कन्या भोजन कराने से जगदम्बिका इस पूजा को बहुत ही शीघ्र स्वीकार करती है और साथ ही सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जय माता महागौरा, जय भवानी।